लोकसभा के रण के अंतिम चरण में प्रतिद्वंदियों पर आक्रमण के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती शनिवार को गोरखपुर आई तो संघ की सरकार पर सीधा हमला बोला। भाजपा और आरएसएस की सरकार वाले प्रदेशों में मुस्लिमों पर जुल्म जाति बढ़ने का उल्लेख कर पूर्व मुख्यमंत्री ने संघ को राजनीतिक अखाड़े में खींच लिया। कहा, बसपा की सरकार बनी तो हम हिंदुत्व के नाम पर मुस्लिमों का उत्पीड़न रोकेंगे। इस तरह अल्पसंख्यकों के हितों का सवाल उठाकर उन्होंने बसपा को मुस्लिम हितैषी बताने का प्रयास किया। साथ ही आरक्षण खत्म करने की साजिश को रेखांकित कर अपने कैडर वोट को भी एकजुट कर गई। चंपा देवी पार्क में बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा के दौरान मायावती ने भाजपा और संघ पर करारा प्रहार करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा छेड़ी तो इसी बहाने कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों को भी निशाने पर ले लिया। मायावती ने दो टूक कहा, भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित सभी दल को पूंजीपतियों, धन्ना सेठों के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिलता है, जिससे वो अपना पार्टी भी चलाती हैं, संगठन भी चलाती हैं और चुनाव भी लड़ाती हैं। बसपा पार्टी चलाने या चुनाव लड़ने के लिए किसी पूंजीपति या उद्योगपति से चंदा नहीं लेती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद अन्य दलों की सच्चाई सबके सामने है। अन्य दलों की नीति और नीयत पर सवाल उठाने के क्रम में मायावती ने घोषणा पत्र का मामला उठाया। बोली, भाजपा, कांग्रेस और सपा के घोषणा पत्र हवा हवाई हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बसपा घोषणा पत्र जारी करने पर नहीं, सरकार बनने पर काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है और यह अपने उत्तर प्रदेश सरकार में जब 4 बार शासनकाल रहा तो उकर के दिखाया है। कहा कि 4 बार उत्तर प्रदेश में इसी तरह सरकार बनने पर बसपा ने सर्व समाज के कल्याण के लिए काम करके दिखाया है। चुनाव से पहले विपक्षी दलों द्वारा जारी इनका घोषणा पत्र मात्र छलावा है और कुछ नहीं। निजीकरण के नाम पर नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगा मायावती ने केंद्र और प्रदेश सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया। पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने को लेकर सपा पर भी निशाना साधा। बोली, आरक्षण विरोधियों को जनता अपना वोट देकर जवाब देगी। वहीं मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया और कहा कि हमें लगता है आप लोग का जोश देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बसपा अच्छा चुनाव परिणाम निकालेगी। बोली, किसी सर्वे या एग्जिट पोल पर ज़्यादा भरोसा न करें, कतई भरोसा न करें। सुनियोजित ढंग से इसमें पार्टी विशेष या दल विशेष को ही जिताया हराया जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, जातिवादी, सांप्रदायिक पूंजीवादी के विरुद्ध मतदाता बसपा के पक्ष में एकजुट होकर उसे जिताने के लिए कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसी। उन्होंने बसपा की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही साथ सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा जो हाथी है योगी जी की नींद उड़ा दी है। जहां देखो उनको हाथी का जिक्र करना ही पड़ता है।
मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी यह चुनाव उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर अकेले पूरी तैयारी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि इस बार बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व द्वेषपूर्ण और तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बसपा से जुड़ने के अनुपात को ध्यान में रखते हुए फिर उसी तरह सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया है। चुनाव में आप लोगों को कांग्रेस, बीजेपी, सपा और अन्य विरोधी पार्टियों को वोट न देकर सिर्फ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। मायावती इस बार विधानसभा चुनाव प्रचार के क्रम में शनिवार को गोरखपुर पहुंची, जहां उन्होंने अपने सभी 9 सीटों पर लड़ रहे प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और मतदाताओं से बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। हालांकि इस दौरान वे बीजेपी से पहले कांग्रेस और सपा पर बहुत ज्यादा हमलावर दिखी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को यह मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस अब केंद्र ही नहीं बल्कि अधिकांश राज्यों की सत्ता से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही यह पार्टी जबरदस्त जातिवाद के होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी रही है। इस कारण केंद्र में इस पार्टी की सरकार ने भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न उपाधि से सम्मानित नहीं किया, जबकि वे हर प्रकार से इसके पात्र थे। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब को मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर कांशीराम के देहांत पर उनके सम्मान में भी कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इस पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े प्रयासों से केंद्र में रही उस समय की वीपी सिंह की सरकार से लागू कराया था। बाद में बीएसपी के प्रयासों की वजह से ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी आए दिन दलित और शोषितों के वोट के लिए तमाम तरह की नाटकबाजी करती रहती है। मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सच्चाई यह है कि जब यह पार्टी सत्ता में भी होती है तो इस पार्टी को इन वर्गों के उत्थान का ध्यान नहीं आता है, न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इस पार्टी के बाद सपा और बीजेपी आदि की सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी दुखी रही है। खासकर सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, सरेआम लूट खसोट और दंगे फसाद कराने वालों का ही राज रहा है। इसकी वजह से सपा सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास कार्य के भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र, एक विशेष समुदाय तक ही सीमित होकर रह गया है। आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में लगी है भाजपा। मायावती ने कहा कि खासकर दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को हमारी सरकार ने जो सुविधाएं दी थी उसे सपा ने बाद में खत्म कर दिया। इनके संतों गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर प्रदेश में जिन स्थानों के नाम रखे थे उनमें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल कर रख दिया। इनका असली प्रेम और सम्मान कुछ और ही है। हमें उम्मीद है कि सपा सरकार के हटने के बाद बीजेपी इनके फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए सपा के साथ ही बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है।
भारतीय जनता पार्टी की भी अधिकांश नीतियां और कार्यशैली जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण और आरएसएस के एजेंडे को ही लागू करने में लगी रही है, जिससे प्रभावित और शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास और उत्थान नहीं हो सका है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सत्ता में रही है, लेकिन कांग्रेस की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व द्वेषपूर्ण नीतियों के कारण केंद्र व अधिकांश राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा है और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व आरएसएस की सरकार केंद्र व अधिकांश राज्यों की सत्ता पर काबिज है, लेकिन इनकी भी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व द्वेषपूर्ण नीतियों के चलते देश की जनता काफ़ी परेशान है और ऐसा लगता है कि इस आम लोकसभा चुनाव में बीजेपी, आरएसएस व इनकी सहयोगी पार्टियां आसानी से सत्ता में अब वापस आने वाली नहीं हैं, बशर्ते यह चुनाव फ्री एंड फेयर होता है व ईवीएम आदि मशीनों में धांधली नहीं की जाती है, अर्थात ईवीएम मशीनों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी व अदला बदली नहीं की जाती है, जैसा कि सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती रहती हैं। केंद्र में काबिज बीजेपी आरएसएस की सरकार देश के गरीब परिवारों को जो थोड़ा मुफ्त राशन दे रही है और बीजेपी व आरएसएस के लोग चुनाव प्रचार के दौरान यह कहकर प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी की मोदी सरकार आप लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, तो इसके बदले में अपना वोट बीजेपी को देकर कर्ज अदा करना चाहिए, अर्थात बीजेपी पार्टी को वोट दीजिए। तो मैं आपको यह बता दूं कि यह राशन जो केंद्र सरकार आप लोगों को दे रही है, तो ये बीजेपी आरएसएस की सरकार अपने जेब से नहीं दे रही है, बल्कि ये आपके पैसे से यह राशन आपको दिया जा रहा है, आपके टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस की केंद्र में बैठी सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। आप जो केंद्र को टैक्स जमा कर आपका पैसा जो टैक्स जमा होता है केंद्र सरकार को, उसी से ये आपको राशन दिया जा रहा है। अतः आप लोगों को इनके बातों में नहीं आना है और आप लोगों को अपना वोट आपके एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना है, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी के आगे वाला बटन दबाकर भारी से भारी संख्या में बसपा कैंडिडेट को विजयी बनाएं। केंद्र में बैठी बीजेपी आरएसएस की सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर साम दाम दंड भेद की नीतियों को अपनाकर प्रलोभन भरे वादों के साथ आप लोगों का वोट लेने आएंगी, लेकिन इनके हवाई, झूठी और धार्मिक बातों में नहीं आना है, जो चुनाव के बाद उन वादों को पूरा नहीं करती है। आपको गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। लोकसभा के रण के अंतिम चरण में प्रतिद्वंदियों पर आक्रमण के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती शनिवार को गोरखपुर आई तो संघ की सरकार पर सीधा हमला बोला। भाजपा और आरएसएस की सरकार वाले प्रदेशों में मुस्लिमों पर जुल्म जाति बढ़ने का उल्लेख कर पूर्व मुख्यमंत्री ने संघ को राजनीति के अखाड़े में खींच लिया।
कहा, बसपा की सरकार बनी तो हम हिंदुत्व के नाम पर मुस्लिमों का उत्पीड़न रोकेंगे। इस तरह अल्पसंख्यकों के हितों का सवाल उठाकर उन्होंने बसपा को मुस्लिम हितैषी बताने का प्रयास किया। साथ ही आरक्षण खत्म करने की साजिश को रेखांकित कर अपने काडर वोट को भी एकजुट कर गईं। चंपा देवी पार्क में बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा के दौरान मायावती ने भाजपा और संघ पर करारा प्रहार करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा छेड़ी, तो इसी बहाने कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों को भी निशाने पर ले लिया। मायावती ने दो टूक कहा, भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित सभी दल को पूंजीपतियों, धन्ना सेठों के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिलता है, जिससे वो अपना पार्टी भी चलाती हैं, संगठन भी चलाती हैं और चुनाव भी लड़ाती हैं। बसपा पार्टी चलाने या चुनाव लड़ने के लिए किसी पूंजीपति या उद्योगपति से चंदा नहीं लेती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद अन्य दलों की सच्चाई सबके सामने है। अन्य दलों की नीति और नीयत पर सवाल उठाने के क्रम में मायावती ने घोषणा पत्र का मामला उठाया। बोली, भाजपा, कांग्रेस और सपा के घोषणा पत्र हवा हवाई हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बसपा घोषणा पत्र जारी करने पर नहीं, सरकार बनने पर काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है और यह अपने उत्तर प्रदेश सरकार में जब 4 बार शासनकाल रहा तो वो करके दिखाया है। कहा कि 4 बार उत्तर प्रदेश में इसी तरह सरकार बनने पर बसपा ने सर्व समाज के कल्याण के लिए काम करके दिखाया है। चुनाव से पहले विपक्षी दलों द्वारा जारी इनका घोषणा पत्र मात्र छलावा है और कुछ नहीं। निजीकरण के नाम पर नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगा मायावती ने केंद्र और प्रदेश सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया। पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने को लेकर सपा पर भी निशाना साधा। बोली, आरक्षण विरोधियों को जनता अपना वोट देकर जवाब देगी। वहीं मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया और कहा कि हमें लगता है आप लोग का जोश देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बसपा अच्छा चुनाव परिणाम निकालेगी। बोली, किसी सर्वे या एग्जिट पोल पर ज़्यादा भरोसा न करें, कतई भरोसा न करें। सुनियोजित ढंग से इसमें पार्टी विशेष या दल विशेष को ही जिताया हराया जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, जातिवादी, सांप्रदायिक पूंजीवादी के विरुद्ध मतदाता बसपा के पक्ष में एकजुट होकर उसे जिताने के लिए कहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसी। उन्होंने बसपा की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही साथ सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा जो हाथी है योगी जी की नींद उड़ा दी है। जहां देखो उनको हाथी का जिक्र करना ही पड़ता है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी है चुनाव उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर अकेले पूरी तैयारी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि इस बार बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व द्वेषपूर्ण और तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस
चुनाव में भी बसपा से जुड़ने के अनुपात को ध्यान में रखते हुए फिर उसी तरह सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया है। चुनाव में आप लोगों को कांग्रेस, बीजेपी, सपा और अन्य विरोधी पार्टियों को वोट न देकर सिर्फ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। मायावती इस बार विधानसभा चुनाव प्रचार के क्रम में शनिवार को गोरखपुर पहुंची, जहां उन्होंने अपने सभी 9 सीटों पर लड़ रहे प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और मतदाताओं से बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। हालांकि इस दौरान वे बीजेपी से पहले कांग्रेस और सपा पर बहुत ज्यादा हमलावर दिखी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को यह मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस अब केंद्र ही नहीं बल्कि अधिकांश राज्यों की सत्ता से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही यह पार्टी जबरदस्त जातिवाद के होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी रही है। इस कारण केंद्र में इस पार्टी की सरकार ने भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न उपाधि से सम्मानित नहीं किया, जबकि वे हर प्रकार से इसके पात्र थे। बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब को मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर कांशीराम के देहांत पर उनके सम्मान में भी कांग्रेस पार्टी ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इस पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े प्रयासों से केंद्र में रही उस समय की वीपी सिंह की सरकार से लागू कराया था। बाद में बीएसपी के प्रयासों की वजह से ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी आए दिन दलित और शोषितों के वोट के लिए तमाम तरह की नाटकबाजी करती रहती है। मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सच्चाई यह है कि जब यह पार्टी सत्ता में भी होती है तो इस पार्टी को इन वर्गों के उत्थान का ध्यान नहीं आता है, न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इस पार्टी के बाद सपा और बीजेपी आदि की सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफ़ी दुखी रही है। खासकर सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, सरेआम लूट खसोट और दंगे फसाद कराने वालों का ही राज रहा है। इसकी वजह से सपा सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास कार्य के भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र, एक विशेष समुदाय तक ही सीमित होकर रह गया है। आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में लगी है भाजपा। मायावती ने कहा कि खासकर दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को हमारी सरकार ने जो सुविधाएं दी थी उसे सपा ने बाद में खत्म कर दिया। इनके संतों गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर प्रदेश में जिन स्थानों के नाम रखे थे उनमें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल कर रख दिया। इनका असली प्रेम और सम्मान कुछ और ही है। हमें उम्मीद है कि सपा सरकार के हटने के बाद बीजेपी इनके फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए सपा के साथ ही बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। भारतीय जनता पार्टी की भी अधिकांश नीतियां और कार्यशैली जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण और आरएसएस के एजेंडे को ही लागू करने में लगी रही है, जिससे प्रभावित और शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास और उत्थान नहीं हो सका है।